हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी के आईपीओ के बारे में। तो दोस्तों एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी आईपीओ को लेकर आप लोग नो डाउट काफ़ी सारी न्यूज़ सुन रहे होंगे और उसी बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। हम बात करेंगे दोस्तों एनटीपीसी ग्रीन के टेंटेटिव डेट्स के बारे में कि वो डेट्स क्या हो सकती है, प्राइस बैंड के बारे में कि वो क्या हो सकता है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात शेयर होल्डर कैटेगरी के बारे में कि शेयर होल्डर कैटेगरी के लिए एलिजिबिलिटी क्या रहने वाली है। तो वो सब कुछ आपको इस वीडियो में पता चलेगा, तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा ज़रूर। दोस्तों एनटीपीसी ग्रीन नो डाउट यहाँ पर अपना आईपीओ अब आपको लेकर आते हुए देखने को मिलने वाले हैं। कंपनी को दोस्तों अप्रूवल मिल चुका था सेबी से, और उस अप्रूवल के बाद दोस्तों कंपनी को फाइल करनी रहती है डीआरएचपी, सॉरी आरएचपी। डीआरएचपी को अप्रूवल मिल चुका था और अब दोस्तों यहाँ पर नो डाउट जो खबर है उसके अकॉर्डिंग कंपनी जो है वो अपनी आरएचपी बहुत जल्द फाइल कर सकती है। फाइल क्या कर सकती है, खबर ये आ रही है दोस्तों कि कंपनी जो है वो मंडे को, जी हाँ मंडे को अपनी आरएचपी को फाइल कर सकती है। और दोस्तों एनटीपीसी ग्रीन अपना आईपीओ कब ओपन कर सकती है, एनटीपीसी ग्रीन अपना आईपीओ कर सकती है ओपन फ्रॉम नवंबर 18। जी हाँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं द आईपीओ में बी लॉन्च फॉर बिडिंग ऑन मंडे नवंबर 18। ये दोस्तों बेसिकली खबर निकल कर आ रही है। अब ये बात ध्यान रखिएगा, ये सारी टेंटेटिव न्यूज़ है तो इसको आपको फाइनल नहीं मान लेना है, बट ऑलमोस्ट दोस्तों ये हम कह सकते हैं कि ये जो न्यूज़ है ये ऑलमोस्ट दोस्तों 70% श्योर है कि ये कन्फर्म हमको होती हुई नजर आएगी। अगर आप लोग नहीं जानते कि एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी कौन है, तो देखिए एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी सब्सिडरी है एनटीपीसी लिमिटेड की, जो एनटीपीसी दोस्तों लिस्टेड है मार्केट्स में। इस आईपीओ के दोस्तों साइज करीबन 10,000 करोड़ की रहने वाली है, ये बात ध्यान रखिएगा। ये पूरा का पूरा फ्रेश इशू आपको देखने को मिलेगा, ओएफएस का 1 रुपया भी नहीं जाने वाला है। 10,000 करोड़ का इशू है तो नो डाउट दोस्तों काफ़ी बड़ा इशू रहने वाला है। बट बड़ी बात क्या है कि इस इशू के अंदर भी दोस्तों जो एक नेगेटिव चीज़ है वो है कि 75% पोर्शन रखा जा सकता है फॉर द क्यूआईबीज और एंकर इन्वेस्टर्स, यानी रिटेल का हिस्सा इस इशू के अंदर भी दोस्तों 10% रह सकता है। बल्कि मैं ये कहूँगा कि दोस्तों जो रिटेल का हिस्सा है वो 10% से भी कम का रह सकता है। क्यों? बिकॉज ये एक्सपेक्टेशन है कि दोस्तों जो शेयर होल्डर कैटेगरी का पोर्शन है वो भी 10% आपको रहता हुआ दिखेगा। तो अब क्वेश्चन आता है कि शेयर होल्डर कैटेगरी किस तरीके से यहाँ पर तय की जाएगी। तो देखिए सबसे बड़ी बात तो अगर आपके पास एनटीपीसी का शेयर है कब, मंडे से पहले पहले देखिए, क्योंकि अगर कंपनी आरएचपी फाइल करती है मंडे को, सबसे पहली बात तो अगर कंपनी दोस्तों फाइल कर दी आरएचपी मंडे को, तो ये बात ध्यान रखिएगा मंडे से पहले जिसने भी शेयर को खरीदा होगा किसके, एनटीपीसी लिमिटेड की, और होल्ड करते हैं अंटिल कब तक, जब कंपनी ने आरएचपी फाइल करी। तो अगर मान लीजिए कंपनी ने 18 को, राइट, कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने दोस्तों 18 को फाइल कर दी अपनी आरएचपी, तो अगर आपके पास शेयर है कब तक, आरएचपी फाइलिंग दिन तक, और उससे पहले लिया गया है, मान लीजिए मैंने 18 को ही खरीद लिया शेयर, तो क्या मैं एलिजिबल रहूंगा? नहीं। आपको आरएचपी फाइल करने से एक दिन पहले, 1 डे बिफोर शेयर खरीदना पड़ता है, तभी जाकर आप एलिजिबल रहते हैं। तो मान लीजिए कि मैंने फ्राइडे को शेयर खरीदा और मेरे पास मंडे तक था, मैंने मंडे को भी होल्ड किया, बेचा नहीं, तो दोस्तों मैं क्या रहूंगा, बिल्कुल मैं एलिजिबल रहूंगा यहाँ पर। किसके लिए? शेयर होल्डर कैटेगरी के लिए। अब यहाँ पर काफ़ी लोग क्वेश्चन मुझसे पूछ रहे थे क्या हमने अभी तक खरीदा नहीं है शेयर, तो क्या हम खरीद ले? अगर दोस्तों कंपनी मंडे को आरएचपी फाइल नहीं करती है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए कंपनी ने ट्यूसडे को आरएचपी फाइल कर दी, तो इसका मतलब क्या होगा कि दोस्तों जिनके पास मंडे को भी शेयर होगा वो भी बेसिकली एलिजिबल हो जाएंगे अगर आपने मंडे को भी खरीदा होगा। तो अब ये अपने आप देखिए लक पे डिपेंड करता है आपकी, कि अगर कंपनी ने मान लीजिए मंडे को आरएचपी फाइल करी, राइट, तो फिर आपका, अगर आपने अभी तक नहीं लिया तो आप लेंगे भी तब भी वो कुछ उससे कोई मतलब नहीं रहेगा। लेकिन अगर आपने अगर कंपनी ने ट्यूसडे को आरएचपी फाइल करी तो और आपने मंडे को शेयर खरीद लिया तो आप एलिजिबल हो जाएंगे। तो ये नो डाउट आपका लक है, आपकी किस्मत है, अगर आपको यहाँ पर शेयर होल्डर कैटेगरी में फ़ायदा मिलेगा। तो अगर ओनली मिलेगा तब जब आप कंपनी मतलब आरएचपी फाइल करेगी ऑन ट्यूसडे। अगर कंपनी ने आरएचपी मंडे को फाइल कर दी तो फिर उसका यूज़ नहीं है, क्योंकि आपके पास अभी शेयर नहीं है। अब क्वेश्चन आता है क्या मेरे पास शेयर फ्राइडे तक था एनटीपीसी का, लेकिन मैंने फ्राइडे को बेच दिया, सो क्या मैं एलिजिबल रहूँगा? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आपके पास शेयर ही नहीं है। अभी बात ध्यान रखिए, शेयर आपके पास होना चाहिए डीमैट के अंदर। अगर बेच दिया है तो फिर आप एलिजिबल नहीं रहेंगे, इस बात को आप क्लियर कर लीजिएगा, राइट। एनटीपीसी ग्रीन का इशू नो डाउट काफ़ी बड़ा होने वाला है, बट जैसे मैंने बताया इसके अंदर रिटेल का हिस्सा दोस्तों 10% से कभी कम का रहेगा। शेयर होल्डर कैटेगरी का एक्सपेक्टेशन है कि 10% का हिस्सा रहने वाला है, यानी करीबन 1,000 करोड़ का सिर्फ शेयर होल्डर पोर्शन रहता हुआ नजर आएगा। अगर 10% से कम का हो जाए तो ये हो सकता है कि देखिए रिटेल का हिस्सा ऑलमोस्ट 10% तक का रहेगा। अब क्योंकि दोस्तों कंपनी ने आरएचपी फाइल नहीं करी है, बहुत बार होता क्या है, मतलब कम इंस्टेंसेस में होता है, लेकिन हाँ कंपनी आरएचपी में चेंज कर देती है और जो फाइल करती है डीआरएचपी में उससे चेंज करके आरएचपी में रिटेल के हिस्से को बढ़ा सकती है कंपनी, चाहे तो 35% तक लेकर जा सकती है।
कंपनी मुनाफे में है तो उस बात की कोई कंपनी को दिक्कत नहीं है, बट चांसेस कम लगते हैं, ये बात साफ है कि रिटेल का हिस्सा 10% से ज़्यादा का रहता हुआ दिखेगा। उसके चांसेस बिल्कुल कम है नहीं, 35% रिटेल का हिस्सा रहना मुश्किल दिखता है। तो ये सब तो बात कर ली। तो अब बेसिकली टेंटेटिव डेट्स क्या है, तो देखिए टेंटेटिव डेट तो आपको ने बताई दी कि 18 नवंबर से 21 नवंबर के बीच में, याद रखिएगा। ये इशू हमको ओपन होता हुआ दिख सकता है। आईपीओ का साइज 10,000 करोड़ का रहने वाला है। एक्सपेक्टेशन है कि दोस्तों कल यानी कंपनी 11 नवंबर को दोस्तों आरएचपी फाइल कर सकती है। अब क्वेश्चन क्या आता है प्राइस बैंड को लेकर, तो देखिए प्राइस बैंड को लेकर बहुत चर्चाएं चल रही है। एक सबसे अपर प्राइस बैंड बताया जा रहा है कि कंपनी 120 रुपये तक अपना प्राइस लेकर आ सकती है। अभी बात ध्यान रखिएगा, अगर कंपनी ने 120 रुपये का अपना प्राइस बैंड लेकर आया तो ये आईपीओ कोई इंटरेस्टिंग नहीं रहेगा। मतलब आईपीओ का जो पूरा मज़ा है वो कंपनी खो देगी, क्योंकि 120 रुपये का प्राइस बैंड का मतलब है कि दोस्तों कंपनी ने जितना भी लिस्टिंग इनका एक्सपेक्टेशन था उसको निकाल लिया। तो अगर 120 रुपये तक का कंपनी प्राइस बैंड रखती है तो नो डाउट दोस्तों इशू बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहेगा। पहले तो देखिए खबर आ रही थी कंपनी 20-30 रुपये का प्राइस बैंड रख सकती है, बट अब खबर आ रही है कि कंपनी 45 रुपीज़। एक खबर है कि दोस्तों कंपनी 45 रुपये का प्राइस बैंड रख सकती है। एक खबर आ रही है जिसमें कंपनी 60 रुपये का प्राइस बैंड रख सकती है, और एक खबर आ रही है जिसमें कंपनी 120 रुपये का प्राइस बैंड रख सकती है। तो आई थिंक इस प्राइस बैंड को लेकर अभी तक कोई फाइनल अपडेट जो है वो हमारे सामने नहीं आया है। सो आई थिंक ये हम एक्सपेक्ट करते हैं कि कंपनी प्राइस बैंड कम रखेगी। अगर 45 कंपनी ने प्राइस बैंड रखा है तो नो डाउट यहाँ पर पैसा आपको अच्छा खासा बनता हुआ नजर आएगा। लेकिन अगर 120 रुपये तक चले गई कंपनी तो आईपीओ पिट जाएगा। मैं आपको कह सकता हूँ आईपीओ के अंदर बिल्कुल भी इंटरेस्ट जो है वो पब्लिक का नहीं आएगा। तो प्राइस बैंड को लेकर हम यही कह सकते हैं कि बस अभी एक्सपेक्टेशन है कि कंपनी प्राइस बैंड सही रखे ताकि इन्वेस्टर्स भी पैसा बना सके जो आईपीओ के अंदर लगाना चाहता है, क्योंकि आईपीओ का आपको पता ही है अभी मूड माहौल बहुत ख़राब चलता हुआ दिख रहा है। कोई भी बहुत अच्छा आईपीओ आते हुए दिख नहीं रहे, और अगर अच्छे भी आईपीओ थे तो इस बाज़ार में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे हैं। या फिर आप कह सकते हैं कि आईपीओ बाजार के कारण अब बिल्कुल भी अट्रैक्टिव इन्वेस्टर्स को नज़र नहीं आ रहे। तो यही है कि अगर कंपनी अच्छा प्राइस बैंड लेकर आती है, सही प्राइस बैंड लेकर आती है, इन्वेस्टर्स के बारे में सोचती है, बिकॉज देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, राइट। तो सरकार को सोचना चाहिए, मैं तो यही कहूँगा। और अगर सोचा गया सरकार के द्वारा कि सही प्राइस बैंड लेकर आते हैं, लोगों का पैसा बने तो बढ़िया है। बट लेट्स सी होता क्या है, ये हमको पता चल जाएगा जब दोस्तों कंपनी आरएचपी फाइल करेगी। उसके बाद प्राइस बैंड 1 से 2 दिनों में निकल कर आ ही जाता है मेजरली। याद रखिएगा दोस्तों एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी के पास एक ऑपरेशनल कैपेसिटी है 3071 मेगावाट फ्रॉम सोलर प्रोजेक्ट्स, 100 मेगावाट फ्रॉम विंड प्रोजेक्ट्स अक्रॉस 6 स्टेट्स एज ऑफ 31/2024, राइट। तो कंपनी अपने आप में देखिए काफ़ी बढ़िया है। सो अब देखते हैं होता क्या है आगे। जो हमारे पास फर्दर डिटेल्स निकल कर आएगी वो आपके साथ मैं शेयर करूँगा। इस वीडियो में तो इतना ही था। होपफुली दोस्तों वीडियो आपको बढ़िया लगा होगा। जैसे सारी इन्फॉर्मेशन निकल कर आएगी आपको चैनल पर सबसे पहले मिल जाएगी। तो यही कहूँगा, अगर दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और वीडियो को अगर आप शेयर करना चाहें तो शेयर भी कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।